अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी कि ईदगाह चैप्टर मैंने शुरू किया था क्लास 6 एनसीईआरटी उर्दू का। ठीक है, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, जो लोग देख रहे हैं लगातार वीडियो। तो मैं ये चाह रही थी, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि हर लाइन में हमें समझने होंगे। वैसे तो मैं वीडियो वाइज भी बनाती रहूँगी, बट अगर आप लोग फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट कि हम लाइव क्लास कर सकें, जहां आप लोग क्वेश्चन रख सको, अपनी क्वेरी रख सको कि भाई ये गरीब सूरत बच्चा क्या होता है, या फिर ये ऐसा क्यों लिखा गया, या ये लाइन समझ में नहीं आई, तो हम उस पर बात कर सकें, हम उस पर डिस्कस कर सकें। क्योंकि ये एक अफसाना है। अफसाना का मतलब एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी जिसकी हर लाइन कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कैरी करती है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। जो राइटर है ना, उसने हर लाइन इतने दिमाग से लिखी है, जैसे वो 2-3 वर्ड ऐसे डालता चल रहा है हर लाइन में कि आप उस पर सोचो और एक जहन क्रिएट करो कि अच्छा ये सिचुएशन है। तो मैं ये चाहती हूँ पर्सनली कि हम लाइव क्लासेस लें, और ख़ास तौर से जो जितना भी लिटरेचर सेक्शन है उसके लिए, क्योंकि इसमें समझ में आना ज़रूरी होता है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम देखते हैं आगे हम किस तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए तो उतना ही है। तो मैंने ईदगाह आपको पढ़ाया था लास्ट टर्न पे, एक पैराग्राफ हमारा हो गया था। ठीक है, अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं आपको, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है, तो मैं या तो इसे पैरा वाइज कवर करूँ, या फिर हम इसे पेज वाइज कवर करें, या फिर हम इसे एक बार पूरा पढ़ लें। तो मेरे ख्याल से पैरा वाइज ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग को समझ में भी आए। ठीक है। बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और इसके घर में दाना नहीं है। यानी आप गरीबी का आलम सोच सकते हैं, और अगर आप ऐसा आपने कभी देखा नहीं है तो शायद आप नहीं सोच सकते कि किस लेवल की मजबूरी में अमीना इस टाइम है। अमीना दादी है बच्चे की। अभी तक स्टोरी में हम जिन लोगों से मिले हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक औरत है अमीना, ठीक है, उसका एक बेटा था। ठीक है, अभी तक बेटे का कुछ नाम नहीं बताया गया है। उसका एक बेटा था, और वो उर्दू में लिखे, इसको कैसे लिखे, मान लीजिए उसका एक सन था, उसका एक बेटा था, उसकी एक वाइफ थी। ठीक है, जो बेटा है उसकी डेथ कॉलेरा यानी कि हैजे से हो गई है पिछले साल। कैसे हो गई है? हैजा, है ना, कॉलेरा से उसकी डेथ हो गई है। और जो वाइफ है वो पीली पड़ते पड़ते, बीमार होते होते पेल हो गई और मर गई। ठीक है, तो पीली पड़ते पड़ते, जर्द पड़ते पड़ते वो मर गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये अमीना है, अमीना का एक बेटा है, बेटा कॉलेरा से मर गया, इसकी डेथ हो गई है ना 1 साल पहले। देखो, मैं ये जानती हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग देश के अलग अलग पार्ट्स में इस वीडियो को देखोगे। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो एक इंग्लिश ऐसा मीडियम है जिससे हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हो कि डेथ क्या होता है, लेकिन अगर हो सकता है आप हिंदी ना समझो, है ना, तो इसीलिए जो मैं यहाँ बनाती हूँ ना, ताकि आपको भी समझ में आ सके, उसलिए। तो ये देखो, अमीना का एक बेटा है, एक सन है, उसकी एक वाइफ है। ठीक है, लास्ट ईयर 1 साल पहले अमीना के बेटे की कॉलेरा को उर्दू में हैजा कहते हैं, उससे डेथ हो गई है। उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ के कुछ समय बाद तकलीफ़ों और परेशानियों से उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई है। इनका एक बेटा है जिसका नाम है हामिद, और हामिद, ओके, हामिद की ये स्टोरी है। हामिद इस स्टोरी का हीरो है। तो ये सब मैंने ऐसे ही लिखा है, सो दैट आप एक रफ आइडिया अपने दिमाग में क्रिएट कर लो, स्टोरी आपकी फ्लो में चले। ठीक है, बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है। कोठरी कहते हैं स्टोर रूम को। घर में एक ऐसा कमरा होता है जिसमें आपने इतना सामान ठूस रखा होता है कि उसमें लाइट आने तक की जगह नहीं होती। ठीक है, अक्सर जो पुराने ज़माने के घर होते थे, बल्कि आज भी होते हैं, हम भी कोई बहुत एडवांस ह्यूमन बींग्स नहीं है, हमारे घर में एक ना एक कमरा ऐसा होता है जहाँ इतना आपने उसमें, मतलब वो सामान रखने का ही कमरा होता है, पुरानी नई सारी चीज़ें आप उसमें रखते हैं, उसको बोलते हैं कोठरी। ठीक है, कोठरी का जो सही अर्थ है वो घर का एक ऐसा कमरा जहाँ लाइट ना पहुँचती हो, वो कमरा, कॉटेज। ओके, सो
अमीना कोठरी में बैठी रो रही है, यानी ऐसे कमरे में जहाँ पर सामान रखा हुआ है और वो वहाँ बैठकर रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि आज ईद का दिन है और इसके घर में दाना नहीं है। दाना ना होने से मतलब ये होता है, दाना ना होने से मतलब ये होता है कि आज ईद का दिन है और क्योंकि सेलिब्रेशंस होने चाहिए जिस हिसाब से दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से अमीना के पास कुछ भी नहीं है, दाना तक नहीं है, यानी एक दाना भी नहीं है खाने का, और आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। तो अमीना की मजबूरी आप समझें। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, यानी किसने बुलाया था इसे, ईद क्यों आ गई। अक्सर जो यहाँ पर प्रेमचंद जी आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस परिवार में कितनी मजबूरी है, कितनी गरीबी है, कि किसने बुलाया था इस ईद को, फिर आ गई है, क्यों आई। ठीक है, इस घर में इसका काम नहीं, क्योंकि ईद का जो सही मतलब है वो है खुशी, खुश होना, शुक्र अदा करना आपके पास जो कुछ है। लेकिन अमीना की स्टेट ऐसी है कि वो शुक्र अदा करने वाले मोड में नहीं है, वो खुश होने वाले मोड में नहीं है। उसकी तकलीफें इतनी हैं, उसने अपने बेटे को खो दिया, अपनी बहू को खो दिया, और अब एक छोटे से पोते की जिम्मेदारी अमीना पर है। तो उसकी सिचुएशन, उसकी जो स्टेट है ना, वो वाली नहीं है कि वो खुश हो, ईद के मौके को एंजॉय करे। उसके लिए दुख भरा समा है। ठीक है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, क्योंकि हामिद इतना छोटा है कि उसे नहीं मतलब कोई मरे जिए, उसको क्या वास्ता, उसको तो अपने सेलिब्रेशन से मतलब है, अपने आप से मतलब है। ठीक है, अमीना को ऐसा लगता है। अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद, यानी हामिद जो है उसके अंदर रोशनी है, उसके अंदर स्पिरिट है, उसके अंदर ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। ताकत से मतलब उसके अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं। और हम अमीना एक ऐसी स्टेज पर है जहाँ पर उसके पास अगर कोई चीज़ नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है तो वो है उम्मीद। वो अब ऐसी जगह पहुँच चुकी है कि वो अपने बेटे को खो चुकी है, अपनी बहू को खो चुकी है, गरीबी में डूबी हुई है, कर्जा भी होगा। तो उस सिचुएशन में वो खुश होने वाली हालत में नहीं है और उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, वो उसको समझ नहीं आ रही है चीज़ें। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। तो वो अपनी दादी को कन्विंस कर रहा है, वो उन्हें मना रहा है, उन्हें समझा रहा है कि मुझे तुम भेज दो इनके साथ, मैं वापस आ जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा और इनका साथ नहीं छोड़ूंगा गाँव वालों का। मतलब बच्चे खो जाते हैं ना, तो वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, बाप यानी फादर। ठीक है, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे तन्हा न जाने देगी, नन्ही सी जान, पाँव में छाले न पड़ जाएं। मगर वो चली जाए तो यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सिवैयाँ पकाने बैठेगी? रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे भी नहीं। उसने फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 पैसे मिले थे, इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। इसकी गरीबी का आलम आप समझ सकते हैं इस बूढ़ी औरत की, कि एक तो छोटा बच्चा है, अब जितने भी बाकी के बच्चे हैं वो तो अपने फादर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, पर अब ये छोटा बच्चा, क्या अमीना इसको अकेला भेज दे मस्जिद? और अगर वो इसके साथ चली जाएगी तो घर में सिवैयाँ कौन पकाएगा? क्योंकि वो दोपहर को लौट कर आएगा तो उसको सिवैयाँ चाहिए भाई तैयार, तो घर में कोई नहीं है तो सिवैयाँ कैसे पकेंगी? और चलो ठीक है, वो भेज भी दे गाँव वालों के साथ, तो दूसरा मसला जो बहुत बड़ा है वो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं है कि वो हामिद को दे और हामिद को मस्जिद भेज दे। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आ रहा है, 2-4 फिगर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। ऐसा है
कि रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे भी नहीं, उसने फ़हीमन के कपड़े सिए थे। फ़हीमन एक औरत है जिसके कपड़े अमीना ने सिए थे, उससे उसे 8 पैसे मिले थे, कपड़े सीने के काम से उसको 8 पैसे मिले थे। और इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती आई थी। ईमान क्या होता है? ईमान कहते हैं यकीन को, और यकीन जो है, भरोसा जो है, आप किसी पर भरोसा करते हैं तो उस भरोसे को टूटने के हज़ारों मौके आते हैं, लेकिन आप उसे बचा लेते हैं, आप उसे रोक लेते हैं। या ईमान का एक दूसरा मतलब ये भी है, ईमान कैसे बचाया जाता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ईमानदारी। मान लो कहीं पे 100 का नोट पड़ा हुआ है, अब आपका अंदर का दिल कह रहा है कि उठा लो, लेकिन आप अपने ईमानदारी का वहाँ पे एक बहुत अच्छा नमूना दिखाते हैं और आप अपने अल्लाह को मानते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, अपने गॉड को मानते हैं कि वो मुझे देख रहा है और मैं इसे नहीं उठाऊंगा, ठीक है, इसको पड़ा रहने दूंगा। या कहीं आपके हाथ कोई चीज़ लग जाती है, आप उसे नहीं उठाते, आप चोरी नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, ठीक है। आपकी टीचर ने आपसे पूछा कि बेटा काम क्यों नहीं किया था, तो आप झूठ नहीं बोलते, आप सच सच बता देते हैं कि मैम नहीं किया था काम, लेकिन होगा ये कि इसके बदले में आपको 2-3 थप्पड़ पड़ जाएंगे, डांट पड़ेगी बहुत सारी, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपना ईमान बचाते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप चोरी नहीं करते, आप किसी के खिलाफ कोई झूठे बयान मतलब कोई बात नहीं बोलते। तो ये ईमान बचाना होता है, जिसको बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां आपको इसे खोना पड़ता है, आपको झूठ बोलना पड़ता है। टीचर आपसे पूछेंगी कि बेटा स्कूल लेट क्यों आए थे, तो आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि मैम सोते रह गए थे, सर्दियाँ हो रही थी और लिहाफ में लेटे हुए थे और लेटे रह गए मैम 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो लेट हो गए आते आते। ये तो आप नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे झूठ। आप क्या झूठ बोलेंगे? मैम ऐसा है कि हम जो आ रहे थे ना, तो पापा की बाइक का पंचर हो गया था, बाइक का टायर का, इसलिए हम लेट हो गए। तो आपने झूठ बोला, यानी आपका ईमान गया। समझ रहे हैं आप? तो ईमान बचाना बहुत मुश्किल काम है, और अमीना इन पैसों को उसी ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी, बहुत मुश्किल से बचा रही थी। यानी ऐसे हज़ारों मौके आए जहां अमीना इन्हें खर्च कर सकती थी और जहां इन्हें खर्च करना जायज़ भी होता, लेकिन फिर भी अमीना ने इन्हें बचाया और वो यहाँ तक उन्हें लेकर आई, ठीक है। इसके बाद इस ईद के लिए उसने इन पैसों को बचाया था, लेकिन कल गवालन सर पर सवार हो गई। गवालन कहते हैं दूध वाली को, ठीक है। तो वो सर पे सवार हो गई कि भाई हमारे पैसे दो, है ना, तो उसे देने पड़े, क्योंकि दूध भी अब कम से कम बच्चे को तुम कुछ नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है देने को, तो वो सेवइयाँ तो खाएगा, तो उसके लिए दूध तो चाहिए, तो दूध ले लिया अमीना ने। वो सर पे सवार हो गई, उधारी थी। तो अब टोटल जो इनके पास पैसे बचे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब स्टोरीज में पैसे गिनवाए जाते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो अब आप इसको समझो कि टोटल इनके पास क्या बचा है। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं, ठीक है। इनके पास क्या बच रहा है? 2 आने बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में, यानी टोटल हुए 8 पैसे, ठीक है। 1 रुपये में, ये मैं आपको मैथमेटिक्स समझाऊं या ये मैथ्स की क्लास में समझ लेंगे? मैथ्स की में समझ लेंगे, ठीक है। अभी इसको स्किप करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। देखो मसला मैं आपको क्लियर समझा देती हूँ। 1 रुपये में होते हैं 1 रुपी 16 आना, ठीक है, 16 आना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 आने बचे हैं, 2 आने बचे हैं, तो 2 आने, 1 आने में 4 पैसे होते हैं, है ना, 4 पैसे होते हैं 1 आने में। नहीं, 1 सेकेंड। देखो ये कहा जा रहा है स्टोरी में कि उसके पास 2 आने बचे हैं, और 2 आने का जो उसने कैलकुलेशन बताया है वो ये बताया मीना ने कि 3 पैसे तो भाई उसकी जेब में है, हामिद की, है ना, और 5 पैसे जो हैं वो अमीना के बटुए में हैं। तो टोटल ये हो रहे हैं 8 पैसे, है ना। तो यानी टोटल इनके पास कितना है? 8 पैसे इनके पास हैं। अब इस 8 पैसे में से भी देखो कुछ खर्च तो नहीं हो जाएगा। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। बिसात कहते हैं हैसियत को। अक्सर आप जो एक आम वर्ड बोलते हैं औकात, तो ये औकात वर्ड आप यहाँ इसके मतलब में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसके हालात, उसकी हैसियत, उसकी कुल जमा पूंजी बिसात होती है, ठीक है। इसके लिए आप बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं बिसात के लिए, ठीक है। उसकी हैसियत, उसके हालात, उसकी जमा पूंजी, उसकी ताकत, आप जो भी समझे, ठीक है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, यानी ईद जो है वो ऐसी हो गई है जैसे मान लो कि हम किसी
सफ़र में जा रहे थे और वहाँ पर हमारी नाव बीच में फंस गई है और अब इस नाव को अल्लाह पाक ही पार लगाएं। यानी ये ईद का त्यौहार जो है या मीना के लिए ऐसा है जैसे नाव बीच में फंस गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। यानी गांव से बहुत सारे बच्चे निकल करके जब मेले की तरफ जा रहे थे, सॉरी ईदगाह की तरफ जा रहे थे, तो हामिद भी उनके साथ चला गया। कभी सब के सब दौड़ कर आगे निकल जाते, कभी सारे सारे भागने लगते आगे की तरफ, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं, ठीक है, आपने देखा हो तो। शहर का इलाका शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं। राइट लिप फार्म फू, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। यानी कि एक गांव वाले जो हैं वो जब शहर के लोगों को देख रहे हैं, मतलब लोगों को नहीं देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि देखो ये क्लब है, ये कॉलेज है, ये अदालत है और यहाँ पे हलवाई की दुकानें शुरू हो रही हैं। मतलब आपका एक्साइटमेंट होता है ना, जैसे मान लो आप किसी शहर के रहने वाले हो, है ना, जैसे आप कभी ज़िंदगी में कभी कहीं घूमने जाने का आपको मौका मिलता है, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको सब चीज़ यूनिक लगेगी। अरे ये तो देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। मान लो आप कभी दुबई चले जाओ घूमने के पर्पज़ से, तो आपको अजीब लगेगा। या आप कभी चले जाओ भाई न्यूयॉर्क चले जाओ, लंदन चले जाओ, या कहीं पर भी चले जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड कितनी ऊंची बिल्डिंग है, अरे ये तो वो है, ये तो देखो कितने अच्छे अच्छे इनके पास गाड़ियां हैं। मतलब एक मेंटालिटी है कि जब गांव के लोग निकल करके वहाँ आ रहे हैं तो वो हर चीज़ को बड़े एक्साइटमेंट से देख रहे हैं, उनके अंदर का एक्साइटमेंट दिखाया जा रहा है। ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं। राइट लिप फार्म फू, रात को बेचारे घूम घूम कर परेड देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। ये जो राइट लिप लिखा हुआ है ये मेरे ख्याल से वो है राइट लेफ्ट, है ना, जैसे परेड होती है तो उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन गांव वालों को जो सुनाई दे रहा है उन्होंने वही मतलब बोल रहे हैं आपस में। अब बस्ती घनी होने लगी, ठीक है। जब आप गांव से शहर की तरफ आ रहे थे तो चीज़ें दूर दूर थी, लेकिन अब जब आप शहर के अंदर आ गए हैं तो बस्ती जो है वो घनी हो गई है, यानी डेंसिटी बढ़ गई है, अब चीज़ें पास पास हो गई हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। ईद के दिन आप एक चीज़ देखेंगे, गौर करेंगे कि लोग ग्रुप्स में ईदगाह जाते हैं, ईदगाह जाएंगे, अपने पास वाली मस्जिद में जाएंगे, ग्रुप्स में जाते हैं, ठीक है। सो ईद वाले दिन अगर आप नमाज के टाइम बाहर निकलें तो ये चीज़ आपको बड़ी देखने को मिलेगी कि कोई अगर आपके शहर में ईदगाह है तो वहाँ आप देखेंगे कि उसके आसपास लोग आ रहे हैं, टोलियाँ बना बना कर, ग्रुप बना बना कर आ रहे हैं, ये उस एरिया से आए हैं, ये उस एरिया से आए, इस तरीके से, ठीक है। सो एक से एक रिज़क बरक पोशाक पहने हुए। अब यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली बात आ जाती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाली बात कैसे आती है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तक तो ये चीज़ें देख रहे थे कि भाई बिल्डिंग्स हैं, है ना, ऐसे है। अब ये जो शहरी लोगों को जब ये देख रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छे अच्छे रिज़क बरक पोशाक का मतलब है बहुत चमकदार कपड़े पहनकर ये लोग आ रहे हैं, तो कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। गांव वालों का ये छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन, चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा है। यानी कि इनको थोड़ा सा तो हो, मतलब अभी ये अकेले हो गए, मतलब अभी तक तो ये सब गांव वाले एक साथ थे, लेकिन अब गांव वाले जब इतने सारे शहर वालों को अपने आसपास देखते हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी अपनी चीज़ में मगन है और वो चले जा रहे हैं सब गाँव वाले इकट्ठे होकर के, ठीक है। अचानक ईदगाह नज़र आई, ठीक है। अब आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में चलते 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 सडनली आपको बिल्डिंग दिख जाती है, वो पहुंच गए, ठीक है। तो ऐसे ही इनको भी ईदगाह नजर आ गई। ऊपर इमली के दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछी हुई है और नमाजियों की कतारें एक के पीछे पीछे दूसरी न जाने कहाँ तक चली गई हैं।
पुख्ता फर्श के नीचे तक जहां जाजिम भी नहीं, कई कतारें खड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे। देखिए, जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो इनके लिए पहले ही बहुत सारी चीज़ें नई हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि जो मस्जिद है उसका फर्श पक्का फर्श है, पुख्ता फर्श है। पक्का फर्श समझते हैं ना आप? कच्चा फर्श क्या होता है? मिट्टी का फर्श। और पक्का फर्श होता है या तो वो पत्थर से बना हुआ है, या वो ईंटों से बना हुआ है, या वो सीमेंट से बना हुआ है, या टाइल्स लगे हुए हैं, तो कुछ भी वैसा है। ठीक है, तो वो पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम कहते हैं जो जिसको जानमाज भी हम आम भाषा में कहते हैं। तो जाजिम वो कपड़ा होता है जिसको नमाज पढ़ने के लिए बिछाया जाता है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल कपड़ा तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कि हाँ, एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाया जाता है। तो वो जो कपड़ा बिछा हुआ है पूरे उसमें ईदगाह में, और उसमें लाइन लगी हुई है लोगों की, और जहाँ कपड़ा नहीं भी बिछा हुआ है वहाँ भी लाइन लगी हुई है। यानी भीड़ इतनी है कि वो जो कपड़ा है वो भी कम पड़ गया है, जगह कम पड़ गई है। ठीक है, जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं, आगे अब जगह नहीं है। यहाँ कोई रुतबा, कोई ओहदा नहीं देखा जाता। यानी यहाँ पर कोई अमीर गरीब कोई कुछ नहीं है, मस्जिद में सब एक बराबर हैं, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ खड़ा हो रहा है। ठीक है, इसी पर इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है, किसी दिन मौका मिलेगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। उर्दू की शायरी से आपको थोड़ा सा वाकिफ होना चाहिए। ठीक है, कि सुनाएंगे किसी दिन। ठीक है, अभी तो आगे बढ़ते हैं। जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं, आगे अब जगह नहीं है। यहाँ कोई रुतबा कोई ओहदा नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। देहातियों ने भी वुज़ू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। मुनज़्ज़म कहते हैं यानी बड़ी करीने से है, चीज़ें बड़ी अपनी जगह हैं, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड है टाइडी। यानी बहुत सेट हैं चीज़ें, मतलब बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि देखने में बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है, बहुत सेट चीज़ें लग रही हैं, एकदम बहुत प्रॉपर वे में हो रही है नमाज, है ना। तो कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म है जमात, लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं, और ये अमल बार बार होता है। यानी अगर आप देखें मूवीज़ में भी कई बार ये सीन दिखाते हैं कि बहुत सारी भीड़ जो है वो एक साथ सजदे में जा रही है, फिर एक साथ उठ के बैठ रही है, फिर एक साथ खड़ी हो रही है। तो ये जो वे है ना, ये बहुत अच्छा लगता है जब एक बड़ी कम्युनिटी में ऐसा दिखता है ना, तो बहुत अच्छा। जैसे आप लोग असेंबली करते थे तो जब पीटी वगैरह होती थी, है ना, तो असेंबली में सब बच्चे एक साथ परफॉर्म करते हैं, तो ऊपर से अगर कोई देख रहा होगा तो उसको कितना अच्छा लगता है। तो वही वाली चीज़ है कि कितना ऐसा पैटर्न सा लग रहा है। ठीक है, ऐसा मालूम हो रहा था गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं, और यही सिलसिला चलता रहे। बत्तियां, बिजली की लाखों बत्तियां यानी कि लाइट्स। ओके, कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक लड़ी में पिरो दिया है। नमाज खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हमारे देहातियों का ये ग्रोह इस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं है। ठीक है, ये देखो हिंडोला है। हिंडोला आपने जाइंट व्हील देखा है जो एग्जीबिशंस वगैरह में लगता है, बड़ा सा गोल चक्कर होता है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे तो नहीं, काफ़ी बड़े होते हैं वो भी, इतने बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स लगे हुए होते हैं। फिर वो इस तरीके से सर्कल पूरा घूमता है, आप उसमें जा कर के बैठ जाते हैं और वो पूरा ऐसे कर के ऊपर जाता है बहुत हाइट पे, फिर नीचे आता है। तो वो है हिंडोला। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन, नूर और समी उन घरों और ऊँटों पर बैठे हैं। यानी आपने देखा होगा एग्जीबिशंस वगैरह में, जन्माष्टमी वगैरह पर मेले लगते हैं और ईद पर जो मेले लगते हैं उनमें अगर आप देखें तो झूले वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो झूले वगैरह अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ किसी में घोड़ा लगा हुआ है, किसी में ऊँट लगा हुआ है ना।
झूलों में भी ऊँट होते हैं और कभी कभी रियलिटी में भी घोड़े और ऊँट जो है वो उस पर सवारी करने का मौका मिलता है। तो ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है। आज के सेंस में तो घोड़े और ऊँट हम नहीं देखते, बट हाँ उस दौर की, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पॉसिबल है कि घोड़े और ऊँट भी एक्चुअल आते हों। ओके, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, कहाँ थी मैं, हाँ, देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मज़ा लो। मोहम्मद और मोहसिन, नूर और समी उन घोड़ों और ऊँटों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो इसके पास हैं, ज़रा सा चक्कर खाने के लिए अपने ख़जाने का 1/3 नहीं दे सकता। यानी झूले की कीमत कितनी है, 1 पैसा, 25 चक्कर 1 पैसा। हामिद के पास कितने पैसे हैं, 3 पैसे। 3 पैसे क्यों हैं, क्योंकि 5 पैसे अमीना के पास हैं, 3 पैसे हामिद के पास हैं। अब अगर वो झूलने की सोचता है तो उसके पास सिर्फ 2 पैसे बचेंगे। तो हामिद इस बात को डिनाई कर देता है कि वो झूला नहीं झूलेगा। ठीक है, वो झूला नहीं झूलता क्योंकि उसको ये 3 पैसे में कुछ और करना चाहता है वो। ठीक है, सब उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गजरिया, राजा और वकील, धोबन, भिश्ती और साधु। वाह, ये आपने देखे होंगे ना, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बने हुए होते हैं। ये धोबन है, एक औरत बनी हुई है वो कपड़े धो रही है, या फिर कोई आदमी बना हुआ है उसने काला कोट पहन रखा है तो वो वकील है, या कोई राजा बना हुआ है उसके सर पे ताज है। मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने होते हैं। ठीक है, वाह कितने खूबसूरत खिलौने हैं। और बोला ही चाहते हैं, वाह कितने खूबसूरत खिलौने हैं और बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती समझते हैं आप लोग? भिश्ती वो होता है जो कमर झुकी हुई है, इस पर मश्क रखे हुए हैं, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। ठीक है, कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है। मश्क से पानी उंडेला ही चाहता है। ठीक है, तो भिश्ती वो होता है जो पुराने ज़माने में ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है ना, और ख़ास तौर से पीने के पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो आजकल तो आरओ वाटर सप्लाई है, लेकिन आज से कुछ साल पहले, जैसे जब मेरी दादी ने बताया ये कि मतलब पहले ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पल्यूटेड पानी काफ़ी टाइम से है, तो वो जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भिश्ती आते थे जिनके ऐसे मश्क होती थी जिनके पास, और वो इस तरीके से मश्क को इस तरीके से उसमें से पानी निकाल के देते थे, है ना। तो ये काफ़ी पुरानी बात है, बट उस टाइम में कल्चर था। तो क्योंकि अगर आप किसी एग्जीबिशन में जाओगे, किसी मेले में जाओगे, तो वहाँ आपको आज की डेट में क्या मिल जाएगा, या तो पानी के पैकेट्स मिल जाते हैं या पानी की बोतलें मिल जाती है। बट वहाँ उस टाइम वो बोतल और पैकेट वाला दौर तो है नहीं, तो वहाँ पर क्या है, ये भिश्ती जो है वो पानी पिलाते हैं। ठीक है, तो मतलब पिलाते होंगे, क्योंकि हमने तो नहीं देखा, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा। तो भिश्ती जो है उसका खिलौना बना हुआ है, यानी वो मिट्टी का भिश्ती बना हुआ है और उसके हाथ में मश्क है, और उसे किसने लिया है, हामिद के किसी दोस्त ने लिया है। ठीक है, उसका नाम है मोहसिन। इसके बाद नूर को वकील से प्रेम है, कैसी जहानत है उसके मुंह पर, काला चोगा पहने, नीचे सफ़ेद अचकन की, जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है, मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिराह या बहस करके चले आ रहे हैं। यानी वो जो वकील का खिलौना बना हुआ है उसके चेहरे पर वकालत की जो जहानत है वो दिख रही है, और उसके हाथ में इस तरीके से फाइल है, काला कोट उसने पहन रखा है, और उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी किसी कोर्ट से ये आ रहा है और वहाँ पर जिरा बहस करके आ रहा है। जिरा बहस क्या होती है? जिरा बहस होती है कि जिस तरीके से कोर्ट में कोई केस को पेश किया जाता है तो उस पर कोई टॉपिक होता है तो उस पर विचार करते हैं। जो उस केस के सपोर्ट में जो वकील होता है वो अपनी बात रखता है, जो उसके विरोध में होता है वो अपनी बात रखता है, तो इसी को जिरा बहस बोलते हैं। ठीक है,
मूवीज़ में आपने बहुत देखा होगा। ये सब 2 पैसे के हैं, मगर हामिद 2 पैसे का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फजूल हैं, खिलौने फजूल से हैं, कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएं, ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? क्या मसरफ सॉरी किस मसरफ के हैं? मसरफ के हैं। मसरफ से वैसे तो हमें मतलब समझ में आ रहा है काम, पर यहाँ मतलब नहीं दे रखा। अगर लिटरल मीनिंग हम कर पाते तो ठीक था। यानी कि अब हामिद जो है उसके पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे। और खिलौना कितने का है? 2 पैसे का। यानी अगर उसने खिलौना ले लिया तो क्या बचा उसके पास? 1 पैसा। अब हामिद इस सिचुएशन में है कि वो अपना 1 पैसा मतलब 1 पैसा बचाए या तीनों पैसे बचा ले, तो वो ये कहता है कि मैं ये खिलौने नहीं लूँगा। उसका एक्सक्यूज़ ये है कि अगर इन पे पानी गिर जाए तो इनका रंग उतर जाएगा, क्योंकि मिट्टी के खिलौने हैं, और अगर ये गिर जाए हाथ से तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो वो कहता है कि मैं खिलौने नहीं लूँगा, ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी देने जाएगा, सुबह सुबह शाम। यानी कि अब अब आप ये मत कहिएगा कि ये कैसी बातें हो रही हैं, बच्चों के बीच की बातें हैं, अक्सर बच्चे इसी तरह बातें करते हैं। तो मोहसिन जो है वो अपना छोटा सा खिलौना लेकर के उससे कह रहा है कि मेरा भिश्ती जो है वो रोज़ सुबह पानी देने जाएगा। समी कहता है और मेरी धोबन रोज़ कपड़े धोएगी, ठीक है। आप भी जब छोटे रहे होंगे तो आप भी ऐसे ही खेलते होंगे, रोज़ बारबी के साथ खेलते होंगे कि आज ये खाना पका रही है, आज ये ऐसे कर रही है ना। तो ये बारबी वाला दौर नहीं है, ये काफ़ी पुराना दौर है, मिट्टी के छोटे छोटे से खिलौने, है ना। हामिद खिलौनों की बुराई करता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे